जय हिंद मित्रों, पीके इंडिया मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का अभ्यास 12.2 का। ठीक है, आज एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इससे पहले बेसिक जो लेक्चर हुआ है, जिसमें से फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर जो था 12.1 का था। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ लेक्चर था, थर्ड वाला में बेसिक पढ़ाया गया था, फोर्थ वाला में एग्जाम्पल पढ़ाया गया था, और ये फिफ्थ वाला जो आ रहा है लेक्चर नंबर 5, इसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का जितना भी जो सवाल है सबको बारीकी से हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, आपके बुक में भी दे चुका है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, कोण 60 डिग्री है। बहुत आसान है, ये सवाल को सोल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले जो है समझने के लिए एक जो है ये बना दीजिए। ठीक है, त्रिज्या खंड जानते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, त्रिज्या खंड होगा तो ऐसा होगा। कितना बोल रहा है? 60 डिग्री बोल रहा है। इसको ओ नाम दे दिए, इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए। संगत चाप होता है एक, इसका नाम दे दिए पी। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे जो लिख देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये फिगर नहीं भी बनाएंगे तो फिर भी बन जाएगा सवाल। थीटा बटा क्या होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना है? 60 है, 60 दे दिए बट्टा 360 गुने 22/7 गुने आर का मान कितना है? देखिए त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर है, आर कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो 6 दे दिए यहाँ पर। गौर से देखिए, ई 0 से ई 0 कट जाएगा, 6 1 36 कट जाएगा, 6 मरतब में ई 6 से ई 6 कट जाएगा, तो कितना हो गया? 22/7। यही ना होगा, मतलब जो काटे हैं तो कितना आया है? 22/7 और गुने यहाँ पर 6। क्यों? क्योंकि 2 आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे ना, आर गुने आर लिखेंगे। तो देखिए एगो त्रिज्या ये हुआ, एगो त्रिज्या ये हुआ, तो 6 गुने यहाँ पर 6 हो गया, तो 22 छक कितना हो गया? 22 छक्का 132 होगा बट्टा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही जो है आंसर हो गया। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? एकदम आसान है। वृत्त के परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, जो 22 सेंटीमीटर दे चुका है। तो वृत्त के परिधि हमको मालूम है, तो यहाँ पर लिख देंगे 22 बराबर 2 पाई आर। यहाँ पर जो है 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, और आर हमको मालूम नहीं, यही तो हमको निकालना है। देखिए गौर से देखिए, इस पर ये वाला 22 से ये वाला 22 कट जाएगा, तो बच गया कितना? इसके तरफ बच गया 1 बराबर 2 गुने r/7। अब जो है 7 से तिरछा गुना हो जाएगा, ये इधर कितना हो गया? 7 बराबर 2 इंटू आर। इसीलिए हो जाएगा r बराबर कितना हो जाएगा? 2 इधर चलाएगा बट्टा में, तो क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा 3.5, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। r बराबर कितना आ गया? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसको 3.5 भी लिखिए, चाहे इसको ना 7.2 ही रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि जो है आगे जो है 22/7 वाला जब प्रयोग होगा ना, तो इसमें इसका काम 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये वाला क्वेश्चन में फिगर नहीं भी बनाएंगे कोई बात नहीं है। क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4, पाई का मान 22/7 और आर का मान आ गया है मेरे पास 7/2 गुने 7/2 लिख सकते हैं 2 बार। स्क्वायर है तो 7/2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 2 से जो है ये कटेगा 11 मरतब में। ठीक है, तो कितना होगा? 11 7 77 और बट्टा कितना हो गया? 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है आंसर हो गया। क्या हो गया? घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट
में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस समझने वाला बात है, ठीक है। घड़ी पहले कैसा होता है, घड़ी जो है ऐसा होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक कितना रहता है, यहाँ पर रहता है क्या 12 रहता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर क्या होता है 2 होता है, यहाँ पर होता है 3, यहाँ पर होता है 4, यहाँ पर होता है 5 और यहाँ पर क्या होता है 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11। सेम जो है घड़ी हो गया, ऐसा ही जो है घड़ी होता है, ठीक है। और कहता है कि लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से इसको हम मिला दिए, ठीक है, इसको हम मिला दिए यहाँ से, और कितना है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, लंबाई जो होता है त्रिज्या के बराबर होता है। लंबाई क्या होता है, त्रिज्या के बराबर होता है। लंबाई बराबर त्रिज्या, ठीक है, लंबाई बराबर त्रिज्या होता है। तो मान लीजिए एक तरह से कि ये कितना है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। क्यों होगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि जो है त्रिज्या है, त्रिज्या तो बराबर होता है सब जगह। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं घड़ी के बारे में, कि चूँकि 60 मिनट में घड़ी की सुई, देखिए 60 मिनट में घड़ी की सुई पर केंद्र पर कोण बनती है कितना, 60 मिनट में कितना कोण बनती है, बराबर 360 डिग्री बनता है कि नहीं। देखिए 360 डिग्री बनता है। एक चक्कर जो पूरा लगाता है चतुर्थांश में ना, ये जो है वृत्त में एक चक्कर लगाता है तो यहाँ पर फिर आता है तो कितना बनता है कोण, 360 डिग्री का बनता है। तो इसीलिए 1 मिनट में कितना होगा, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा भाई, 1 मिनट में हो जाएगा 360/60 होगा ना, 360/60 हो जाएगा। तो इसीलिए निकालेंगे 5 मिनट में कितना हो जाएगा, तब 5 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 360, ठीक है, और गुने हो जाएगा 5 और बट्टा हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60। गौर से देखिए, ये अगर ये काट देंगे तो कितना होगा 12 होगा, ठीक है। और उसके बाद इसको अगर काटते हैं 12 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 तो यहाँ 36, कितना हो गया, बराबर 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए पूरा जो है वृत्त में केंद्र तक आने पर पूरा जो है एक चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री के, मतलब 360 डिग्री के। एक चक्कर कितना मिनट में लगाएगा, घड़ी में जो होता है 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 360 में जो है 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना लगाएगा, 360/60 इंटू 5 कर देंगे तो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो हमको ये पता हो गया कि इसका जो है ना ठीठा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीठा बराबर जब 30 डिग्री आ गया तो हम क्या करेंगे, अब जो है ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक जो है त्रिज्या खंड है। क्या है, त्रिज्या खंड। गौर से देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता क्या है, पता ही होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है बराबर ठीठा बट्टा 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीठा डिग्री, ठीक है। तो ठीठा डिग्री कितना है, 30 बट्टा हो जाएगा 360 गुने 22/7 गुने r का मान कितना है, 14 है, 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, इसको अगर काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें बच गया मेरे पास 12 बच गया, ठीक है। इस 12 को अगर इससे काट देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12, 11 दूना 22, ठीक है। तो बच गया कितना, 11/6, ठीक है, गुने 14, ठीक। और यहाँ पर जो है
गुने एक और है 7 है। इस 7 से ही कटेगा कितना मरतबे में, 2 मरतबे में। मान लीजिए 6 से इसको काट दिए तो 3, और यहाँ पर कटेगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 2 से ही 3 मरतबे में कटेगा, कितना हो गया। अब यहाँ पर हो गया 11 गुने 14 बट्टा 3, 11 गुने 14 बट्टा 3, गुना कीजिए। 14 के पहाड़ा 11 बेरी पढ़ना है, 14 इकाई 14, 14 इकाई 14, 4 5 154, तो 154 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है मेरा क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एगो वृत्त सबसे पहले बना दीजिए। ठीक है, और कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, समकोण अंतरित करती है कोई जीवा। ठीक है, केंद्र पर जीवा, या उसको ये भी जो है कि अब जीवा है तो परिधि से मिलेगा ज़रूर। ठीक है, केंद्र पे अंतरित करता है, जो अंतरित करता है तो मान लीजिए केंद्र पे बनाएगा तो क्या होगा, केंद्र पे बनाएगा तो 90 डिग्री के बराबर होगा। कितना डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होबे करेगा केंद्र पे बनाएगा तो। इसका सेंटीमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद कहता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, और संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड और लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड ये जो है, ये भी जो है एक त्रिज्या खंड के जैसे देखने में लग रहा है, तो क्या करेंगे, संगत लघु वृत्तखंड कह रहा है तो लघु वृत्तखंड त्रिज्यीय खंड का जैसा निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर होगा संगत लघु, ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। गौर से देखिए ये वृत्तखंड कैसा नज़र आ रहा है, त्रिज्या खंड के जैसे नज़र आ रहा है। बराबर इसको लिख देंगे थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना, 90 बट्टा 360, और पाई का मान कितना यूज करना है, 3.14। तो यहाँ पर करेंगे 3.14 गुने आर का मान कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर ई 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36, 4 मरतबे में कटा, कितना हो गया 1/4 गुने 3.14 गुने 10 गुने 10। ठीक है, इसको काटेंगे 2, इसको काटेंगे 5, ये 2 से ये कट जाएगा 5 मरतबे में, तो कितना हो गया 3.14 गुने 5 गुने 5। ठीक, कितना हो गया 3.14 गुने 25, तो 3.14 को 25 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, कितना आ गया 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है, अब दीर्घ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस घटा देते हैं क्या, जो निकला रहता है, जो लघु वृत्तखंड का जो निकला है उसमें से निकाल देंगे 78.50, 10 गुने 10 हो जाएगा माइनस 78.50। ठीक है, यही ना करना है। पाई का मान कितना यूज करना है, 3.14। ठीक है, इसको गुना कीजिए, क्या होगा 3.14 गुने 100 माइनस 78.50। ठीक है, 78.50। ठीक, 3.14 का अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 78.50, इसमें से घटा देंगे। ठीक है, 35.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो हम देखिए इस क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन में क्या किए हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम समझ गए कि पहला क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन का तो ठीक है,
पहला क्वेश्चन देखिए कि कहता है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कब निकलता है, जब हम क्या करते हैं कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से जो है ये जो है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तब मिलता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये जो है 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, त्रिज्या से केंद्र से है तो बराबर होगा, तो इसका हाइट भी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर होगा, आधार भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो क्या करेंगे, इसके बाद अब समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई तो 1/2 गुने आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 से ये कटेगा तो 5, मतलब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जानते हैं कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से किसको घटाते हैं, माइनस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी निकाले थे 78 दशमलव, देखिए 78.50 है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही ना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 78.50, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा, जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 50, ठीक है, और ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28.50 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 28.50 सेंटीमीटर। यही जो है आंसर होगा। इतना काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात करें चाप की लंबाई। सबसे पहले क्या करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये सब हमको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ये सब निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका तो एक डिग्री का कोण हो गया, वो हो गया ये, ठीक है। इसका नाम मान लीजिए कि ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए। ये कितना डिग्री का कोण है, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है। तो ये भी होगा कितना 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर ये भी होगा, ठीक है। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन को बनाएंगे कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है, संगत। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 इन 360 गुने 2 गुने 22/7। आर का मान कितना है 21, 21 से ये कटेगा 3 मरतब में, ठीक है। ये जो है कट जाएगा, ठीक। 6 से ही कटेगा 6 मरतब में, ये कटेगा 3 मरतब में, कितना हो गया, और ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। इसका जो है चाप की लंबाई कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। जो एक आंसर, एक क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे यहाँ पर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है 60 बटा 360 गुने पाई 22/7 गुने 21 का स्क्वायर, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा, 6 से ही कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक। 6 से ही कट गया तो कितना हो गया 6। ये जो है 3 मरतब में 3 दूना 6, ये हो 11 दूना 22, ठीक। उसके बाद हो गया 11 गुने 21 का स्क्वायर है तो 21 गुने 21 लिख सकते हैं, 21 गुने 21 लिख सकते हैं। बट्टा में कितना हो गया
3 × 7, इस 7 से ही कटेगा कितना मरतबे में, 3 मरतबे में। ये 3 से ये 21 कटेगा कितना मरतबे में, 7 मरतबे में। ठीक है, कितना हो गया, 7 या 21, 11 × 21 कितना हो जाएगा, 11 × 21, 21 के 11 बेरी पहाड़ा पढ़ना है। 21 इकाई 21, 21 इकाई 21, 1 3 231 कितना हो गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है आंसर हो गया। मतलब दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, इतना हो गया। ठीक है, अब कहता है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड, संगत जीवा मान लीजिए कि एगो जीवा ये है। ठीक है, जीवा, तो जीवा जो बनाएगा इस दोनों पर वृत्त खंड पर, तो ऐसे बनाएगा। देखिए जीवा जो बनेगा तो ऐसे बनेगा, इस पे बनेगा। ठीक है, इस पे बनेगा। इसका संगत जीवा द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको गौर से देखिए, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक जो है समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु क्योंकि सब जो है बराबर है, समबाहु त्रिभुज। जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, निकाल देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक, तो यही होता है फार्मूला, √3/4। अब भुजा कितना है, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, √3/4 इंटू 21 × 21। ठीक, तो √3/4 ये हो जाएगा 21 × 21 441। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे संगत लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 231 में से माइनस कर देंगे 441 √3/4। ये जो है आ गया, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए संगत लघुखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, बन गया, आंसर हो गया।